पिछले कुछ वक्त से इस बात पर काफी चर्चा हो रही थी कि क्या उत्तराखंड में आने वाले नेशनल गेम्स हो पाएंगे। तो इस बात पर मोहर लग चुकी है कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स होंगे। जी हाँ, उत्तराखंड में 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा। भारतीय ओलंपिक संघ ने इस आयोजन पर अंतिम मोहर लगा दी है। इस बार उत्तराखंड में होने वाले नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के कुछ पारंपरिक खेल भी शामिल होंगे। इसमें कलारीपट्टू, योगा आसन, मलखम्ब और राफ्टिंग जैसे खेल शामिल है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है। इन पारंपरिक खेलों में जीतने वाले पदक मेडल्स टैली में शामिल नहीं होंगे। अब इस पर राज्य सरकार का क्या रुख है और क्या है 38वें नेशनल गेम्स से जुड़ी ताज़ा अपडेट, पूरी डिटेल दे रहे हैं आपको इस रिपोर्ट में। गोवा में हुए 37वें नेशनल गेम्स के बाद ही ये कंफर्म था कि 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में होंगे। लेकिन बीच में सवाल उठते रहे कि क्या ये राज्य इतना बड़ा आयोजन करा पाएगा, कभी इंफ्रा के कारण तो कभी राज्यों में खिलाड़ियों को लेकर। लेकिन अब उत्तराखंड में ही 38वें नेशनल गेम्स होंगे, इस बात पर ठप्पा लग चुका है। इस कन्फर्मेशन को लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया है कि भारतीय ओलंपिक संघ का खेलों को तारीख फाइनल होने से संबंधित पत्र विभाग को मिल गया है। उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में कुल 36 खेल शामिल होंगे, जिसमें से 4 उत्तराखंड के पारंपरिक खेल शामिल है। भारतीय ओलंपिक संघ और उत्तराखंड राज्य ओलंपिक संघ के बीच साल 2014 में साइंड एमओयू के अनुसार इन खेलों के दौरान 34 खेलों के आयोजन का प्रस्ताव रखा गया था। और पिछले साल 2023 में गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 43 खेल शामिल थे, जबकि 2025 में उत्तराखंड में होने वाले 38वें खेलों में मात्र 32 खेलों को ही शामिल किया गया है। पिछली बार के मुकाबले इस बार 11 खेल कम हो रहे हैं। हालांकि आईओए के अध्यक्ष पीटी ऊषा और खेलों के तकनीकी संचालन समिति जीटीसीसी ने हाल ही में अपनी बैठक में 32 मुख्य खेलों और 4 प्रदर्शनी खेलों को स्वीकृति दी है। इसमें घुड़सवारी और सैलिंग को शामिल नहीं किया गया है। अब इस बार थोड़े खेल जरूर कम हुए हैं, लेकिन 4 पारंपरिक खेल भी शामिल किए गए हैं। लेकिन इन खेलों में अव्वल आने वालों को ना तो पदक मिलेगा और ना ही ये मेडल टैली में काउंट होंगे। कलारीपयट्टू, योगा आसन, मलखम्ब और राफ्टिंग जैसे प्रदर्शनी खेलों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करना भारत की समृद्ध विरासत का सम्मान करने और खिलाड़ियों के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहित करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में जरूर पारंपरागत खेल कलारीपट्टू, योगा आसन, मलखम्ब और राफ्टिंग के मुकाबले होंगे, लेकिन मेडल्स टैली में शामिल नहीं होंगे। अब ऐसे में इन पारंपरिक खेलों के राष्ट्रीय खेलों में शामिल होने से राज्य को पदक तालिका में लाभ होता, इस पर तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर इस पर कोई पदक ही ना मिले तो इन खेलों का ऐसे बड़े कंपटीशन पर बरकरार रहना ये सोचनीय बात है। इस पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि सरकार की ओर से इस मामले पर मंगलवार को केंद्रीय खेल मंत्री के साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ को पत्र लिखा जाएगा। उनसे अनुरोध किया जाएगा कि इन खेलों को राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया जाए। अब जैसे जैसे नेशनल गेम्स की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे उत्तराखंड की तैयारी भी सामने आ रही है। बीते दिनों उत्तराखंड में खेल महाकुंभ में जिस तरह से राज्य के खिलाड़ियों ने अपने खेल का नमूना दिखाया, इससे तो ये बात पक्की हो जाती है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी नेशनल गेम जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक नेशनल गेम्स के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए कैंप भी नहीं लगे हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी भर नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देखिए। इसके मुताबिक 38वें नेशनल गेम्स के लिए उत्तराखंड के पास वाटर स्पोर्ट्स में कम्पीट करने के लिए खिलाड़ी ही नहीं है। वाटर स्पोर्ट्स में स्विमिंग के लिए तो खिलाड़ी है, लेकिन वाटर पोलो और डाइविंग के लिए राज्य के पास खिलाड़ी नहीं है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अभी तक कुछ रनिंग ट्रैक्स तैयार नहीं हुए हैं। ऐसे में अगर उत्तराखंड को नेशनल गेम्स में एक अच्छे स्थान पर फिनिश करना है तो इन दिक्कतों का समाधान जल्द करना होगा। अब उत्तराखंड के लिए ये राष्ट्रीय गेम्स क्या सौगात लेकर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप ये जान लीजिए कि उत्तराखंड में बाहरी लोग अपने बनाए हुए घर और जमीन बेच रहे हैं। अब ऐसा क्यों और क्यों आप लोगों को ये जमीन और घर नहीं लेना है, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।